इंडिया की 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल या उससे कम की है। इंडिया में यूथ का सैचुरेशन दुनिया के ज़्यादातर देशों में से सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया इनोवेशन नहीं कर पा रहा। यूएस चैम्बर इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स की माने तो इंडिया ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 53 देशों की लिस्ट में 40वें स्थान पर आता है। अब इनोवेशन इतने कम क्यों हो रहे हैं, इसके काफ़ी कारण हैं, लेकिन एक कारण कि स्कूल जाने वाले बच्चों में स्किल्स या क्यूरियोसिटी का ना होना भी है। यूनिसेफ की प्रोजेक्शन की माने तो 2030 तक 50% स्कूल जाने वाले बच्चों में एम्प्लॉयमेंट तक के लिए स्किल्स नहीं होगी। और शायद इसीलिए वाइटेज जूनियर जैसी एडटेक कंपनीज पेरेंट्स के इमोशंस को गॉच करके स्किल्स बढ़ाने वाले कोर्सेज महंगे दामों पे बेच रही है। कुछ हद तक ये कोर्सेज अपनी जगह सही भी है, लेकिन गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर ऐसा क्या कर रही है जिससे इन बच्चों में क्यूरियोसिटी एंड स्किल्स डेवलप हो सके। नमस्कार, मैं हूं लोकेश चौधरी, पेशे से टेक जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो स्टोरी क्या है। अटल इनोवेशन मिशन जो 2016 में नीति आयोग ने एस्टेब्लिश किया था, उसका काम है देश में इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स या ATLs पिछले 4 साल से देश की कई सरकारी स्कूल्स में ऑपरेट हो रही है। गवर्नमेंट का मानना है कि 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स, रोबोटिक्स, मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे तमाम न्यू टेक्नोलॉजीज की मदद से 6 से 12th क्लास के स्कूली बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जिससे आगे चलकर उन्हें इनोवेशन करने में हेल्प मिलेगी। सरकारी आंकड़ों की माने तो अटल इनोवेशन मिशन ने 680 जिलों में 10,000 से ज़्यादा स्कूलें सेलेक्ट कर ली हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि 20 लाख बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स यूज़ कर सकते हैं और करीब 7,000 स्कूल्स को इनकी फंडिंग मिल चुकी है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट सही में इनोवेशन ला रहे हैं या बस एक PR एक्टिविटी है? इस चीज़ को जानने के लिए मैंने बात की प्रशांत सिन्हा से, जो सिकंदराबाद की दिल्ली पब्लिक स्कूल में मेंटर ऑफ चेंज की पोजीशन संभाले हुए हैं। ATL के अंदर आने वाली हर स्कूल में एक मेंटर ऑफ चेंज अपॉइंट किया जाता है, जो स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स के कंसेप्शन से लेकर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर उनके आइडियाज़ अच्छे होते हैं तो वो उन्हें स्केलेबल बनाने में भी हेल्प करता है। प्रशांत सिन्हा का कहना था कि लोगों को ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि इनोवेशन कुछ रेडिकल कंसेप्ट है। उनका कहना है कि ATL का प्राइमरी गोल क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। अब ये एक्सपेक्ट करना कि क्लास 10th का लड़का एटॉमिक बॉम्ब बना लेगा मेरी गलती होगी, ऐसा सिन्हा का कहना था। ATL के अंदर ऐसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये जानने के लिए मैंने बात की विनय धार्मिक से, जो क्लास 12th में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। रिसेंटली इसरो, CBSE और नीति आयोग ने ATL स्पेस चैलेंज लॉन्च किया था, जिसमें विनय धार्मिक का प्रोजेक्ट टॉप 75 में आया था। विनय की रिसर्च कार्बन काउडंग सैंडविच स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी, जो एस्ट्रोनॉट्स को हार्मफुल रेडिएशन से बचाने में काफ़ी मदद करती है। विनय का कहना है कि अटल इनोवेशन मिशन ऐसे चैलेंजेस टाइम टू टाइम लॉन्च करता रहता है। इसमें कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसके पास ATL का एक्सेस ना भी हो, इन चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब अगर ऐसे इनोवेशन स्कूल से निकल रहे हैं तो क्या स्कूल्स के टीचर्स इक्विप्ड हैं इन इनोवेटिव स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए? अनुराग वासनिक, जो कि इनोवेशन लीडर है अटल इनोवेशन मिशन में, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, टीचर्स को कुछ जगह प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को दिखाते हुए उन्होंने टीच द टीचर्स प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल भी दिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स खुद टीचर्स को 3D प्रिंटिंग और मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो हाँ, अटल टिंकरिंग लैब जैसे प्रोजेक्ट्स एक होप जरूर देते हैं कि शायद इंडियन स्टूडेंट्स में क्रिएटिव थिंकिंग या क्यूरियोसिटी डेवलप कर पाए। वहीं दूसरी तरफ वाइटेज जूनियर जैसी कंपनी जो 1st और 2nd क्लास के बच्चों तक को कोडिंग सिखाने का क्लेम कर रही है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड तो करती है, चाहे फिर वो ज़्यादा महंगे दाम पे ही कोर्स बेच के कर रही हो। आपका क्या मानना है? क्या अटल टिंकरिंग लैब सक्सेसफुल है? क्या अटल इनोवेशन मिशन सही डायरेक्शन में काम कर रहा है? और क्या ऐसे प्रोजेक्ट से इंडियन स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी डेवलप होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।